हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो कि गणित प्रकाश है उसके चैप्टर नंबर 4 जो कि है एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। यही वो चैप्टर है जो आने वाली क्लास 8th में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ने जाएंगे उसका बेस बनेगा, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग से शुरू करते हैं बेटे, एक्सप्रेशंस। तो पहली चीज है एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो हम इसको समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे कि अगर कुछ भी लिखा हो, समथिंग रिटन विदाउट अ साइन ऑफ इक्वल टू, समथिंग रिटन विदाउट अ साइन ऑफ इक्वल टू, समथिंग रिटन विदाउट अ साइन ऑफ इक्वल टू, विदाउट अ साइन ऑफ equals to is called, without a sign of equals to is called an expression, is called an expression। अगर कुछ भी लिखा हो बेटे called an expression, ये लो, अगर कुछ भी लिखा हो बेटे बिना इक्वल टू के साइन के साथ, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है 2+3, तो ये भी अपने आप में एक्सप्रेशन है बेटे, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर कहीं पे लिखा है बेटे x+2y, तो ये भी अपने आप में एक्सप्रेशन है बेटे, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये ही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये क्या है बेटे, देखो दिस इज लेटर, दिस इज आल्सो लेटर। और इससे अगली चैप्टर की हेडिंग में इससे अगली ही चीज है यूजिंग लेटर। लेटर क्या है, जो हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं वो सारे क्या हैं बेटे, लेटर्स। फॉर एग्जांपल ABCD, है ना, अप टू सॉन Z तक। इन सभी को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं। कैसा ट्रीट करते हैं बेटे, एज अ वेरिएबल। और वेरिएबल को और क्या बोलते हैं बेटे, लिटरल भी बोलते हैं। वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटरल, है ना। होता क्या है बेटे, वेरिएबल क्या होता है बेटे, विच डू नॉट हैव अ फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू, विच डू नॉट हैव अ फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू, हैव अ फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू। जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही फिक्स ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल बोलते हैं बेटे। लिखेंगे कैसे, एक लेटर से। फॉर एग्जांपल देखो, हम सब क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ हमें निकालनी है तो आप टीचर क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं लेट एक्स विद द नंबर ऑफ डेज। मान लो सपोज करो आपको डेज निकालने हैं किसी प्रॉब्लम में, तो टीचर कहता है लेट एक्स विद द नंबर ऑफ डेज। या मान लो आपको अमाउंट निकालनी है, रुपीज़ निकालनी है, तो टीचर क्या कहते हैं लेट एक्स विद द नंबर ऑफ रुपीज़, है ना। या आपको किसी चीज़ का वेट निकालना है, लेट एक्स बी द वेट, लेट एक्स बी वेट ऑफ दैट आर्टिकल। तो एक्स की कभी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 रुपये, है ना। कभी वैल्यू आ रही है 5 डेज, कभी वैल्यू आ रही है 4 kg, कभी वैल्यू कितनी आ रही है 4 kg। तो बेटे देखो इसकी नंबर के टर्म्स में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कभी 10, कभी 5, कभी 4, और अल्फ़ाबेट तो सेम ही है, एक्स ही। तो जब किसी चीज की एक फिक्स नंबर के टर्म्स में, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर के टर्म्स में कोई भी वैल्यू फिक्स ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और इस चैप्टर में हम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के साथ एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना। अच्छा, एक बात आती है नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को भी समझ लेते बेटे। नंबर्स क्या होता है बेटे, नंबर्स आर द एंटिटीज और सिंबल विच आर यूज फॉर काउंटिंग। कोई भी ऐसा सिंबल जो किसी चीज को काउंट करने में मदद करे, दैट इज नंबर। ठीक है बच्चे, चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है आपके पास वो है द नोशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, है ना, द नोशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर। कहने का मतलब क्या है बेटे, नोशन का मतलब होता है कंसेप्ट। नोशन क्या होता है बेटे, कंसेप्ट। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर के बारे में हमें सीखना है कि लेटर और नंबर का कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर के लिए। ये कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द कॉन्साइज। कॉन्साइज होता है बेटे ब्रीफिंग या संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा, आप इसको छोटा समझो, छोटा। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द कॉन्साइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशन एंड पैटर्न। हम क्या करेंगे बेटे, जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े आपके एक्सप्रेशन लिखे होंगे या आपके रिलेशन लिखे होंगे या आपको पैटर्न बना के उसने कोई प्रॉब्लम दी, तो उसको छोटे तरीके से कैसे लिखना है वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। वी शैल सी हाउ दिस हेल्प अस इन थिंकिंग अबाउट दीज रिलेशनशिप एंड पैटर्न। हम क्या देखेंगे बेटे, हम देखेंगे कि ये जो छोटा करने वाला तरीका है ये कैसे हमें बड़े बड़े रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स को इजीली समझने में
मदद करेगा बेटे। एंड एक्सप्लेनिंग वाई दे मे होल्ड ट्रू, और ये भी बताने की कोशिश करेगा कि ये सच क्यों है, मतलब ये हर बार लगते क्यों हैं, ठीक है, हर बार एप्लीकेबल क्यों है। तो ये था बेटे इस पार्ट में। चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है ये। जैसे इसने कहा बेटे कि शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। शबनम क्या है, 3 साल आफ्ताब से बड़ी है। व्हेन आफ्ताब्स एज इज 10 ईयर, शबनम एज विल बी 13, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि शबनम जो है आफ्ताब से कितने साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको, लेट शबनम को हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो देखो बेटे इक्वेशन को कैसे मैनेज करते हैं, अगर हम बात करें ऐड की और मल्टीप्लाई की, तो ये वाला जो दो काम होते हैं बेटे, ये हम छोटी वैल्यू में करते हैं, छोटी, जहाँ से आपको सेंस आए जो छोटी है। और बेटे अगर हम माइनस या डिवाइड कहें तो ये किस में करते हैं हम, बड़ी वैल्यू में, जो आपको सेंस आए कि ये क्या है, बड़ी है। कैसे, यहाँ पे देखो आपने क्या सेंस किया कि शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। इसका मतलब शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, इसका मतलब आफ्ताब छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, आफ्ताब की एज में कितना ऐड कर देता हूँ बेटे, 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या ये ट्रू होता है हर बार में, ये कह रहा है आफ्ताब एज अगर 10 साल है तो शबनम की एज कितनी है, 13। भर के देखते हैं बेटे। अगर हमसे कोई पूछे कि ये कह रहा है आफ्ताब की एज जब 10 साल है तो शबनम की कितनी निकलेगी, तो हम एस को यहीं पे रख दे, और यहाँ पे कितना आया 10 + 3 कितना आया 13। तो ये देखो काम कर गया, है ना। तो जो एग्जाम्पल में इसने हमें स्टेटमेंट दी थी उसके लिए काम कर गया ये। कहता है, अब कहता है कि आफ्ताब की एज अगर 18 ईयर्स हो जाए, व्हाट विल बी शबनम्स एज। अगर आफ्ताब की एज कितनी हो जाए, 18 ईयर्स, ये लो 18 ईयर्स अगर इसकी एज हो गई तो शबनम की एज क्या होगी, तो ये लो एस इज इक्वल्स टू 18 और 3 कितना होता है बेटे, 8 3 11 21 होता है। तो इसका मतलब शबनम की एज कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, है ना। आसान है ना। तो अब अगले में ये क्या कह रहा है बेटे, गिवन आफ्ताब एज हाउ विल यू फाइंड शबनम्स एज। जब आफ्ताब की एज गिवन है तो आप शबनम की एज कैसे कर सकते हो बेटे, इजी वे क्या है आपका, वी एड 3 टू आफ्ताब एज टू गेट शबनम एज। हमने भी तो यही कहा कि आफ्ताब की एज में कितना ऐड कर दो, आप 3 ऐड कर दो तो आपको शबनम की एज मिल जाएगी। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन। तो ये देखो बेटे हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेशन के जरिए लिख रखा है, ये देखो, ठीक है, ये ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक एक्सप्रेशन के जरिए लिख दिया। कैसे कि शबनम की एज चाहिए तो आप क्या कीजिए, ये तो देखो बेटे हमने इक्वेशन बनाई है, तो अगर आपको एक्सप्रेशन कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, आफ्ताब प्लस आफ्ताब एज प्लस में 3, दिस इज एन एक्सप्रेशन टू गेट शबनम्स एज, ठीक है। तो ये कह रहा है शबनम एज इज 3 ईयर मोर देन आफ्ताब, इन शॉर्ट वी कैन राइट शबनम इज इक्वल्स टू आफ्ताब एज प्लस में 3, ठीक है जी। शबनम की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज प्लस में 3। तो देखो बेटे हमने भी यही किया ये, है ना, हमने पूरा नाम नहीं लिखा, बस शबनम की एज को एस से डिनोट कर दिया और आफ्ताब की एज को ए से डिनोट कर दिया। आगे चलते बेटे, ये लीजिए, आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। अब ये क्या कह रहा है, शबनम्स एज इज इक्वल्स टू आफ्ताब एज प्लस 3, ये तो हमने कर दिया बेटे। सच मैथमेटिकल रिलेशन आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। ये क्या है बेटे, शॉर्ट हैंड फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे बेटे छोटे लेटर्स लेकर, ये छोटे करेक्टर लेकर, अल्फ़ाबेट छोटे लेकर, है ना, जैसे शबनम का एस ले लिया, आफ्ताब का ए ले लिया। इन दिस रिलेशन अबव इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रेज आफ्ताब्स एज, द कन्वेंशन इज टू यूज कन्वीनियंट सिंबल। तो ये क्या कह रहा है बेटे, आफ्ताब की एज पूरा पूरा बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने ए का यूज़ किया, यूजुअली लेटर्स और शॉर्ट फ्रेजेस आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए क्या होता है बेटे, लेटर्स या फिर शॉर्ट फ्रेजेस का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या किया था बेटे, हमने एक को माना एस और एक को माना ए, तो ये हमने किसका यूज किया, इसमें लेटर्स का यूज किया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है एंड एस, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या है, वी कुड हैव यूज एनी लेटर्स, हम क्या कर सकते हैं, लेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे इसने भी देखो अब शबनम की एज को स्मॉलेस्ट माना और आफ्ताब की एज को ए माना है ना। एस टू डिनोट शबनम्स एज, देन द एक्सप्रेशन टू फाइंड शबनम्स एज इज ए प्लस 3, आफ्ताब की एज को क्या माना, ए माना, विच कैन बी रिटन एज दिस। ये लो बेटे, ये लो, ये क्या हो गया, इसने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी एज के लिए
एक इक्वेशन बना दी या आप एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो a+3 एक्सप्रेशन हो जाएगा। इफ़ a इज़ 23, अगर a की वैल्यू 23 है देन व्हाट इज़ द शबनम्स एज। अगर a की वैल्यू 23 है तो शबनम की एज बता सकते हैं ना हम क्या करें, a की वैल्यू 23 है तो हम इसको लिखेंगे 23 प्लस में 3, तो इसका मतलब s इज इक्वल्स टू 3 + 3 कितना हुआ 6, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे 26 आ गया आपके पास। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। अब कह रहा है रिप्लेसिंग a बाई 23 इन द एक्सप्रेशन a+3, ये तो वही बता रखा है बेटे आपको कि कैसे आपकी एज कितनी आएगी 26 आएगी। लेटर सच एज a एंड s दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर आर कॉल्ड लेटर नंबर। ठीक है, जो भी लेटर्स हम यूज़ करते हैं बेटे उनको हम क्या बोलते हैं, लेटर नंबर बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे आपने आफ्ताब a और s लिया ना तो इनको हम क्या बोलेंगे, लेटर नंबर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर्स सच एज a+3 आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिनके पास बेटे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटे अलजेब्रा से डिनोट होता है। देखो अलजेब्रा से निकला है, इसका ओरिजिन कहाँ है, अलजेब्रा से। और अलजेब्रा क्या होता है बेटे, मैथ्स की वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद अननोन क्वांटिटी, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with unknown quantity, जो अननोन क्वांटिटी से डील करता है, अननोन क्वांटिटीज उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, अलजेब्रा बोलते हैं। और जिन एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रा के अंदर स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वेरिएबल पार्ट आ गया। इसके बाद कहता है बेटे गिवन द एज ऑफ शबनम राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज। देखो शबनम की एज किसके बराबर थी, आफ्ताब की एज में प्लस में 3 था, है ना। तो अब कह रहा है आफ्ताब की एज गिवन हो तो शबनम की एज निकाल दो, तो ये लो बेटे ये +3 है, इधर आके क्या हो गया -3 हो गए, ये लो बन गया एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, है ना। वी नो दैट आफ्ताब एज इज 3 ईयर यंगर फ्रॉम शबनम, सो आफ्ताब एज विल बी 3 लेस देन द शबनम एज। ये लो बेटे, तो यही इसने बना रखा है कि आफ्ताब एज किसके बराबर है, शबनम की एज में से 3 को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, आफ्ताब की एज आ जाएगी। इफ़ वी अगेन यूज़ अ लेटर ए टू डिनोट आफ्ताब एज, अगर हम ए से डिनोटेशन करेंगे, फिर दोबारा बता रखे हैं देखो a इज इक्वल्स टू s-3, तो इसने ये तो लिखा है बेटा a इज इक्वल्स टू s-3 मीनिंग 3 लेस देन s। इसका मतलब क्या है, s से कितना कम बेटे, 3 कम। यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज इफ शबनम एज इज 20। आपको कह रहा है आफ्ताब की एज बताओ जब शबनम की एज कितनी है, 20 है। तो ये लो बेटे आफ्ताब की एज जब शबनम की एज 20 है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटे, हम इसको लिख देंगे यहाँ पे देखो, शबनम की एज को 20 पुट करो बेटे, शबनम एज विल बी 20 - 3। ठीक है जी, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 20 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 17। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगली बात पे चलते हैं बेटे, इसके बाद अगली बात पे चलते हैं हम। ये लो, अब बात आती है बेटे मैथ स्टिक पैटर्न की, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, यह बहुत जगह यूज़ होता है। कहता है पार्थिव इज़ मेकिंग मैथ स्टिक पैटर्न। पार्थिव नाम का कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, मैथ स्टिक पैटर्न बना रहा है। ही रिपीटेडली प्लेस एल्स नहीं एल है बेसिकली, एल्स मतलब एल को बार बार रिपीट करना, नेक्स्ट टू ईच अदर, ईच एल हैज़ 2 मैथ स्टिक एज शोन इन द फिगर। हर मैथ स्टिक्स के पास कितना है बेटे, एक एल है ना। ये देखो यहाँ पे हर एल से कितनी बन रही है बेटे, 2 मैथ स्टिक से एक एल बन रही है, 2। यहाँ पे देखो 2 एल बनाया तो आपने कितनी मैथ स्टिक का यूज़ किया, 1 2 3 4 मैथ स्टिक का यूज़ किया। फिर 3 एल बनाया तो कितनी मैथ स्टिक का यूज़ किया, 8 मैथ स्टिक का यूज़ किया, है ना। हाउ मैनी मैथ स्टिक आर यू नीडेड टू मेक 5 एल्स। देखो बेटे 1 बनाया तो 2 का यूज़, 2 बनाई तो 4 का यूज़, 3 बनाई तो 8 का, है ना, 3 बनाई तो 8 का यूज़, 2 4 और यहाँ पे अरे 8 नहीं बेटे, यहाँ पे 6 है, 6 1 2 3 4 5 6, है ना। 3 बनाई तो किसका कितने का यूज़,
6 का यूज़। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इससे डबल ही तो हो रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इस मैस्टिक पैटर्न में 2n का पैटर्न छुपा हुआ है। कैसे, अगर आपको 1 बनानी है तो n की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर कितना आएगा 2। अगर आपको 2 बनानी है तो इस n की वैल्यू 2 पुट करो, आंसर कितना आएगा 4। देखो आ रही है कि नहीं, एक मैस्टिक के लिए 2 चाहिए, 2 मैस्टिक के लिए 4 चाहिए, 3 बनाना है तो बेटे n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, 2 इंटू में 3, आंसर कितना आएगा बेटे 6। तो देखो बेटे 3 बनानी है तो 6। अब ये कह रहा है 5 L बनाने हैं तो 5 बना दो बेटे। इसी तरीके से चलते हुए अगर हम 5 बनाएंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास 10, 2 इंटू 5 10, तो आपको 10 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी। 7 बनाना है तो कितना बनेगा 7 इंटू 2, 7 दूनी 14। 45 बनाना है तो आपको कितना बनाना है 45 गुना 2, 90 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से, है ना। फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप और पैटर्न हेयर। आपको रिलेशनशिप या पैटर्न बनाना, देखो हमने पैटर्न ऑलरेडी बना दिया है वैसे तो, पर फिर भी देख लीजिए। एवरी एल नीड 2 मैचस्टिक, एक एल पे कितनी लग रही है बेटे, एक एल पे 2 लग रही है। देखो हमने क्या, एक एल पे 2 लग रही है, 2 पे 4, 3 पे 6, है ना। सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल्स। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी है बेटे 2 ट्वाइस है किससे, नंबर ऑफ एल्स। जितने आपको एल बनाने हैं उससे डबल आपको कितनी मैचस्टिक चाहिए, है ना। तो इसने रिलेशन आपको बना के दिया बेटे, कौन सा, फाइनल रिलेशन आपके पास कितना आया, अगेन 2n, और हमने भी क्या बना रखा है 2n बना रखा है। दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक n एल्स। ये क्या बता रहा है बेटे कि n एल्स में अगर आपको n टाइम्स l बनाना है, n टाइम l बनाना है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है n टाइम्स, तो आपको कितनी मैचस्टिक जरूरत पड़ेगी 2 इंटू n, ठीक है। 2 इंटू ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 इंटू एल, 2 इंटू एन टाइम्स आपकी क्या रहेंगे बेटे मैचस्टिक रहेंगी, ठीक है जी। अब बात आती है तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाई कोकोनट जगरी लड्डूज। द प्राइस ऑफ कोकोनट का प्राइस, एक का प्राइस कितना है 35 रुपये, और प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम जैगरी इज 60 रुपीज़। एक कोकोनट का प्राइस कितना 35 रुपये और जैगरी का प्राइस कितना है 60 रुपीज़ प्राइस है। कहता है हाउ मच शुड शी पे इफ़ शी बाय 10 कोकोनट्स। टोटल इसने कितने बाय किए बेटे 10 कोकोनट्स बाय किए। तो अगर हम मार्केट में जाते हैं, एक कुरकुरे का पैकेट अगर आप लेते हो 10 रुपये का, 10 रुपये उसके चार्ज है, और आपने लिए 3 तो आप कितने देते हो 30 देते हो। इसी तरीके से एक कोकोनट का प्राइस कितना है 35 रुपीज़, आपने कितने लिए 10 लिए, तो ये कितना बना 10 इंटू 35, एक ब्रैकेट क्लोज होगी, प्लस में 5 किलोग्राम इसने जैगरी ली, एक किलोग्राम जैगरी का प्राइस कितना है 60 रुपीज़, तो 5 इंटू 60 ये बन गया बेटे। ये कितना बना 350 ये बन गया, प्लस में 5 के 30, 300 ये बन गया बेटे। और अगर मैं 350 प्लस 300 करता हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 650। इसी चीज़ को इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है बेटे। अब ये कह रहा है हाउ मच शुड शी पे इफ़ शी बाय 8 कोकोनट्स। अब इसने अगर जो कितने कोकोनट्स लिए बेटे, एक कोकोनट का प्राइस कितना है 35, लिए कितने 8, तो कितना बना बेटे 8 इंटू 35, ये बना 8 लिए ना, फिर बंद कर दो इसको, प्लस में 9 किलोग्राम जैगरी ले रहा है आपकी बार, ये 9 इंटू 60, एक की वैल्यू कितनी है बेटे 60 है ना, 1 किलोग्राम जैगरी की वैल्यू कितनी है 60, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 60, कितना बना बेटे 8 पंजे 40 की 0, 4 कैरी 4 तिया 12, 12 और 4 16, 160, तो ये आ क्या बेटे आपके पास, ठीक है। 8 तिया 24, अरे 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 8 पंजे 40 की 0, 4 कैरी 8 तिया 24, 8 8 16, 8 तिया 24, 24 और 4 28, यहाँ पे 28 आएगा बेटे, 24 और 4 28, 280 आ गया आपके पास, ठीक है। 280 तो ये हो गया, और प्लस में 9 5 45, 9 6 54, 540 ये आ गया बेटे आपके पास, 540 ये आ गया। दोनों को इकट्ठे जोड़ा तो हमने 0, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 1 6 7 8, 820 रुपये आपको टोटल देने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। 820 रुपये आपको कितने देने पड़ेंगे, टोटल देने पड़ेंगे इसमें, जो ये हमारा क्वेश्चन था। अगली बात, राइट एन एक्सप्रेशन, algebraic expression to find the total amount to be paid of a given number of coconut and quantity of jaggery। ये देखो बेटे, अब हमें नहीं पता कितनी, है ना, तो हम लिख लेते हैं बेटे let x be number of coconuts and
वाई के जी बी द जगरी, ठीक है। अगर ये चीज़ हम परचेज करते हैं तो हमें पता है एक कोकोनट का प्राइस कितना है 35, तो 35 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में, और दूसरा जगरी का प्राइस कितना था बेटे, जगरी का प्राइस था 60, तो वाई के जी खरीदे तो 60 टाइम्स ऑफ वाई, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, इसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये इसमें बता रखा है बेटे, इसने सी ले रखा है नंबर ऑफ कोकोनट बाय बी सी, और इसने जगरी का प्राइस क्या ले रखा है बेटे जे। हमने इसको क्या लिखा है, हमने इस वाली क्वांटिटी को x माना है और इस वाली क्वांटिटी को क्या माना है y माना, और इसको सॉल्व किया। ये देखो बेटे इन्होंने भी ये बना रखा है 35c प्लस में 60j, जिसके बीच में कुछ नहीं होता बेटे उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, जिसके बीच में कुछ नहीं होता उसके बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है बेटे 2 इंटू में x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 इंटू में x। कहता है यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट। अब देखो कितने कोकोनट है 7, तो 35 गुना में 7 एंड 4 किलोग्राम ऑफ जगरी प्लस 60 इंटू में कितना कह दो आप 4। तो इसको सॉल्व करो बेटे, 7 35 का 5 और यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा, 7 3 21, 21 और 22 23 24, 245 तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 6 चौका 24 प्लस में 240 ये हो गया आपके पास। तो 35 का 5 3 कैरी, 7 21, 21 और 3 24, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा बेटे 5 और 4 कितना हो गया 8, 5 4 4 कितना हो गया 8 और 2 2 कितना हो गया 4, 485 आपके पास क्या हो गया टोटल आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है बेटे, नोटिस दैट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी एंड जे द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो चेंजेस। देखो बेटे जितनी अमाउंट हम लेंगे, है ना, जितनी अलग अलग अमाउंट की चीज़ें हम लेंगे, कोकोनट ले रहे हैं जैगरी ले रहे हैं, अलग अलग रेशो में ले रहे हैं, मतलब 5 कोकोनट ले लिया 6 किलोग्राम जैगरी ले ली, तो हर बार उसका प्राइस क्या रहेगा बेटे बदलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल पे डिपेंड करता है टोटल प्राइस। तो वही चीज़ इसने बता रखा है ना। तो कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन एज सम ऑफ टर्म्स। इसने क्या किया सम ऑफ टर्म्स में लिखा है, ये देखो एक साइड ये टर्म्स है, ये क्या बताएगी आपको कोकोनट का प्राइस, है ना, कोकोनट का प्राइस बताएगी, और ये वाली क्या बताएगी जैगरी का प्राइस बताएगी आपको, ठीक है जी। अब आ जाओ अगली बात पे। अगली बात है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, वी आर फेमिलियर ऑफ कैलकुलेटिंग पैरामीटर ऑफ सिंपल शेप्स, है ना, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ पैरामीटर। सिंपल शेप्स का आप क्या करते हैं पैरामीटर निकालने की अगर बात करते हैं, जैसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की सभी सारी साइड बराबर होती हैं स्क्वायर की, एक ए है तो सारी कितनी हो जाएगी ए। तो मैं बार बार अलग अलग जोड़ने से अच्छा है इसको 4 टाइम्स ए कर दो, है ना। पैरामीटर क्या होता है बेटा सम ऑफ आउटर साइड्स, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इन सबको जोड़ेंगे। अगर अभी आप सीखेंगे लाइक टर्म क्या होती है अनलाइक टर्म क्या होती है, तो इन सबको जोड़ेंगे। ये बेटे सेम वेरिएबल के साथ है, फॉर एग्जांपल अगर सेम वेरिएबल के साथ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं लाइक टर्म बोल सकते हैं और जोड़ सकते हैं, है ना। आप इसी को ये भी कह सकते हैं बेटे, देखो 3 + 3 कर दो 6 बन गया, या 2 × 3 कर दो, एक ही बात है बेटे, ये भी क्या बन गया 6 बन गया। तो इन्होंने क्या कर रखा है, हमने इसको इंडिविजुअली जोड़ा है चारों साइड्स को, इन्होंने क्या कर रखा है इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, सेम ही बात होती है बेटे। हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखी है साइड, इन्होंने क्यू से रिप्रेजेंट कर रखी है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर की आपको पेरीमीटर बतानी है जब इसकी वैल्यू ए की वैल्यू मतलब 7 हो जाए, है ना। तो 7 हो जाए तो हमें पता है 4 × साइड आपके पास क्या होता है पैरामीटर होता है, तो 4 7 28 सेंटीमीटर आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगली बात की बात करें बेटे, आगे दे रखा है आपको यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ द यूज ऑफ लेटर एंड नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलो अस टू एक्सप्रेस जनरल मैथमेटिकल रिलेशन। ये बेटे जो हमने ये 2n में रिलेशनशिप ड्रॉ किया या जो ये 4a हमने ड्रॉ किया, ये जनरल ही तो है। जनरल एक ऐसी चीज़ होती है बेटे जो हर चीज़ पे एप्लीकेबल हो जाए, हर पोजीशन पे एप्लीकेबल हो जाए, है ना, उस जैसी हर प्रॉब्लम पर एप्लीकेबल हो जाए वो रूल, उसको बोलते हैं हम जनरल रूल। तो ये बेटे हम जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमें जनरल रूल को समझने में मदद करता है ना। और ये क्या है मैथमेटिकल रिलेशन इन कंसाइज वे। कंसाइज का मतलब है आसान या छोटा, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन एक्सप्रेस्ड
दिस वे आर ऑफन कॉल्ड फॉर्मूला। और जिन मैथमेटिकल रिलेशन को हम इसकी मदद से निकालते हैं, या जो जनरल फॉर्मूला हम निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, फॉर्मूलाज बोलते हैं। जैसे बेटे ये वाली चीज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स, है ना, 4 इंटू साइड, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं फिगर इट आउट की। चलिए बच्चे, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फिगर इट आउट। पहला जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, दिस इज राइट द फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है बेटे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पैरामीटर इज सम ऑफ आउटर साइड्स। किसी भी फिगर का जो बाहरी आपकी साइड्स होती है, जैसे एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, है ना, सम ऑफ आउटर साइड्स, उन सभी का अगर आप सम कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब देखिए इसमें पहला जो दे रखा है वो आपको दे रखा है ट्रेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, मतलब एक ऐसी ट्रेंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। अब हमें तो नहीं पता, और अगर हमें नहीं पता बेटे किसी चीज़ का, तो वो अलजेब्रा के फील्ड में गया, मतलब अननोन क्वांटिटी को स्टडी करना है हमें। तो सबसे पहले तो मैं जो इसकी इक्वल साइड है उसको कुछ मान लेता हूँ। तो लेट द साइड ऑफ ट्रेंगल, let the side of triangle is equals to, let the side of triangle is equals to, आप कुछ भी मान सकते हो बेटे। लेट से मैंने a मान लिया, तो यहाँ पर ये साइड भी a हो गई, ये भी a हो गई, ये भी a हो गई। तो हमें पता है, तो इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होगा बेटे, या तो आप इसको लिख दो कैसा, पैरामीटर इज इक्वल्स टू, या तो हम इसको क्या लिखें बेटे, आउटर साइड्स का सम कर करके a प्लस ए लिखें, विच इज इक्वल्स टू 3a। या फिर आप सीधा ही इसको लिख सकते हैं, पैरामीटर किसके बराबर हुआ, 3 टाइम्स ऑफ a के बराबर हुआ। और ऐसा क्यों हुआ बेटे, देखो इसको जोड़कर जो आंसर आएगा वही इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बेटे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब क्या होता है बेटे, जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, जिसके सभी एंगल्स बराबर हो, इसको बोलते हैं रेगुलर फिगर या रेगुलर शेप। शेप और फिगर में क्या डिफरेंस होता है बेटे, शेप एक क्लोज्ड फिगर होती है, शेप इज क्लोज्ड। शेप क्या होती है बेटे, क्लोज्ड होती है, ठीक है, सारी साइड से बंद होती है। और फिगर क्या हो सकता है बेटे, फिगर कैन बी ओपन एज वेल एज क्लोज। ये ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है, ये ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी शेप्स हमारी क्या है, फिगर है, बट सभी फिगर्स हमारी शेप्स नहीं होती। चलिए अब रेगुलर पेंटागन के बारे में बात करें, तो ये मैंने एक पेंटागन आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक रेगुलर पेंटागन है, एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर वी यूज द वर्ड रेगुलर टू से ऑल साइड लेंथ एंड एंगल मेजरमेंट आर इक्वल, ये बता रखा है बेटे। अब हमें इसका पैरामीटर बताना है, इसका पैरामीटर बताना है तो हमें काम तो वही करना पड़ेगा। लेट, अब की बार मैं साइड लेंथ को मान लेता हूँ, लेट द इक्वल साइड्स, लेट द इक्वल साइड दैट इज इक्वल्स टू, या लेट द इक्वल साइड भी ना लिख के अगर आप लेट द साइड लिखना चाहते हो, लेट द साइड ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू, पिछली बार ए माना आपने, अब की बार हम लेटर नंबर को चेंज कर देंगे, लेट द साइड ऑफ पेंटागन दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखो बेटे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो अगर हमसे कोई कुछ पूछता है कि इसका पैरामीटर क्या है, तो हमें पता है पैरामीटर इज सम ऑफ आउटर साइड्स। तो पैरामीटर क्या होगा, 5 टाइम्स हम x की एडिशन कर दे बेटे, 3, 4 और 5, या फिर आप इसी को टोटल करके लिख दे बेटे। लेटर नंबर देखो लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना बनेगा, 5x बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा बेटे, 5 टाइम्स ऑफ x बन जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अब की बार आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, तो मैं फिर दोबारा लेटर नंबर चेंज कर देता हूँ, ताकि हम जितने लेटर नंबर नए नए सीखेंगे बेटे उतना फ़ायदा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेटर नंबर को चेंज कर देते हैं। तो अब की बार हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ हेक्सा मतलब होता है बेटा 6, इस रेगुलर का मतलब इक्वल साइड और इक्वल एंगल मेजरमेंट, तो इसका मतलब 6 साइड, 6 इक्वल साइड से बनी हुई शेप इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन। लेट द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, लेट द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू, हमें नहीं पता बेटे कितनी साइड है एग्जैक्ट, तो मैंने इसको y मान लिया।
जैसे मैंने इसको y माना तो अब ये भी y बन गई बेटे, ये भी y बन गई, ये भी y बन गई, ये y, ये y, ये भी y, ये सारी साइड लेंथ y है बेटे। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि ये वाली साइड बड़ी है, बट लेकिन आप इसको इक्वल माने बेटे, क्योंकि इक्वल इक्वल बनाना हमने रफली फिगर बनाई है, तो आप भी इसको आप ये समझे कि ये वाली साइड सारी बराबर है। तो अब तरीका वही बेटे, पैरामीटर का क्या होता है, पैरामीटर इज सम ऑफ आउटर साइड्स। तो या तो आप 6 बार इसको प्लस करके लिखें, 1 2 3 4 5 और 6, या फिर आप इसको क्या करें बेटे, एक सिंगल साइड को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटे, ये क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार ये क्या कह रहा है, ये मणि रत्ना कोई पर्सन का नाम है ना, मुनि रत्ना या मणि रत्ना, जिस भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है, हैज़ 20 मीटर लॉन्ग रोप, इसके पास एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो सपोज करते हैं ये अपना कोई मणि रत्ना है, ठीक है, इसके पास ये कोई पाइपलाइन है, इसके पास सपोज ये यहाँ से पानी भर रहा है, ये इसकी मोटर वगैरह लग रही है, तो इसके पास ये पाइप लेंथ कितनी है, 20 मीटर है, ये है 20 मीटर है। हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। अब मान लो ये यहीं तक ही है पाइप, और ये गार्डन में यहाँ पे इसने पेड़ पौधे उगा रखे हैं, तो ये यहाँ से प्रेशर कितना मार सकता है बेटे, यहाँ तक मार लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या इससे थोड़ी सी आगे मार लेगा। अब ये क्या कह रहा है इसको ये गार्डन में, इसको अपने गार्डन में वाटरिंग करनी है, तो इसको थोड़ी और लंबी पाइप चाहिए। कितनी लंबी पाइप चाहिए, ही जॉइंस अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ, इसने क्या किया, कुछ लेंथ की और इसने क्या की, पाइप जोड़ दी इसके अंदर। तो सपोज करो यहाँ से इसने पाइप जोड़ी और ये पाइप लेंथ ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अब ये पाइप लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, ये पाइप लेंथ हमें नहीं पता कितनी है। सम लेंथ टू दिस वन, गिव द एक्सप्रेशन फॉर कंबाइनिंग लेंथ ऑफ द पाइप। आपको बताना बेटे टोटल लेंथ ऑफ पाइप कितना हुआ, है ना। गिव द एक्सप्रेशन फॉर कंबाइनिंग लेंथ ऑफ द पाइप, यूज द लेटर नंबर के, हमें लेटर नंबर के यूज करना है बेटे इसको डिनोट करने के लिए। डिनोट द लेंथ इन मीटर ऑफ अदर पाइप। तो ये लो बेटे, ये कह रहा है कि ये वाली पाइप कितनी मीटर की है, के मीटर की होगी, है ना, के मीटर, के लेंथ बेटे, और मीटर इसकी क्या है, यूनिट, लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ये कह रहा है ये लेंथ के मीटर की है, के मीटर की है। तो अब आपको बताना है टोटल लेंथ कितनी होगी। तो एज इट इज गिवन, लेंथ ऑफ पाइप कितनी थी बेटे, लेंथ ऑफ पाइप दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर थी, 20 मीटर। लेंथ ऑफ एडिशनल पाइप हमें नहीं पता कितनी थी, इसने खुद से बताया, लेंथ ऑफ एडिशनल पाइप मतलब जो आपने पाइप इसमें जोड़ी है, लेंथ ऑफ एडिशनल पाइप दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, दिस इज के मीटर। आप इसको ब्रैकेट में लिखना बेटे, क्योंकि नहीं तो ये किलोमीटर रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, है ना। ये हमारे ऊपर बात है, मैथ्स में अलग अलग सिंबल बेटे, मतलब एक ही सिंबल अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग मतलब अलग अलग इंपॉर्टेंस लेने लग जाता है अपने। तो अगर मैं इसको इकट्ठा रीड करूंगा तो ये तो किलोमीटर रीड होगा, तो आप इसको क्या करो, के को ब्रैकेट में रखो और मीटर को रखो साइड में। अब हमें तो निकालनी है बेटे टोटल लेंथ। अब आप भी समझते हैं, देखो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी। अब ये तो देखो अंडरस्टूड है ना, इसने इन दोनों पाइप्स को जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये 20 मीटर और ये के मीटर आगे जुड़ गई, ये के मीटर आगे जुड़ गई। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटे, के प्लस में 20 टाइम्स के प्लस में 20 मीटर आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज इफ शी हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹125, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है बेटे, और आपके पास नोट कितने के हैं, 100 रुपये का नोट है, 20 रुपये का है और 5 रुपये का है, ठीक है। जैसे इसने करके दिखा रखा होगा अपने को, इसने कहा नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज़ 3, तो 100 रुपये का नोट कितना है, 3। अब अपने आप सोचे बेटे, हम दिमाग में सोचते हैं, अगर हमारे पास 300 रुपये के नोट है तो हमारे पास कितने हो गए, 100 + 100 + 100, 300 तो यही हो गए, है ना। और 20 5 रुपये के नोट है, तो काउंट करके देखो 20 40 60 80 और 100 रुपये ये हो गए, है ना।
और यहाँ पे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट कितने हैं, 5 रुपए के नोट। देखो अगर हम दिमाग में सोचते हैं हमारे कि हमारे पास 5 रुपए के 6 नोट हैं, तो टोटल कितनी मनी होगी हमारे पास, 30 रुपीज़। अब ये कह रहा है इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो आपने लिख दिया टोटल 300 प्लस 100 400 प्लस 430 हो गए, है ना। लेकिन इसको बेटे एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, जितना तो इसकी अमाउंट है, मतलब जैसे 100 रुपये, ये वैल्यू कितना रख रहा है, 100 रुपये रख रहा है, और नोट कितने हैं 3, तो हम लिखेंगे 100 रुपये के, अच्छा इसने 6 आगे रख रखे, चले हम भी ऐसे करते हैं, 3 रुपये 3 नोट कितने के हैं बेटे, 100 रुपये के, जो कि कॉस्ट करेंगे 300, प्लस बॉर्ड मास कहता है ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। फिर बेटे 5 नोट कितने के कह रहा है, 5 नोट कह रहा है हमारे पास 20 रुपये के, तो 5 गुना 20 लिख दिया। फिर प्लस में 6 नोट कितने के कह रहा है हमारे पास, 5 रुपये के, तो 6 नोट हम क्या किसके कह रहे हैं बेटे, 5 रुपये के। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखो ये कह रहा है ये एक्सप्रेशन को तोड़ के बताओ कितने नोट कितने के हैं, तो हमें पता है ये तो हमारे पास नोट की वैल्यू है ना, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नोट। और जितने नोट हैं कितने हैं, 6 नोट तो हैं 100 रुपये के, 4 नोट हैं हमारे पास 20 रुपये के, और कितने नोट है बेटे, 3 नोट है हमारे पास 5 रुपये के। आंसर आ गया बेटे। अब सपोज करते हैं इसने आगे देखो क्या दिया है आपको, ये कह रहा है 8 नोट तो इस तरीके के हैं, तो 8 नोट कितने के हैं, 100 रुपये वैल्यू वाले, 8 नोट कितने वैल्यू वाले हैं, 100 रुपये वैल्यू, और 4 नोट कितने वैल्यू वाले हैं बेटे, 20 रुपये की वैल्यू वाले, 20 रुपये की। अब इसने एक लेटर नंबर दे दिया आपको, है ना, 5 रुपये की नोट के वैल्यू के कितने नोट हैं हमारे पास, Z नोट हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटे, Z इंटू में 5 लिख देंगे। ये लो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z इंटू 5 हो जाएगा। अगला देखो, अगला इसने सारे लेटर नंबर में दे दिया, तो X नोट तो हमारे पास कितने के हैं बेटे, 100 रुपीज़ के, फिर प्लस, फिर Y नोट हमारे पास कितने हैं, 20 रुपीज़ के, फिर प्लस, फिर हमारे पास Z नोट कितने रुपीज़ के हैं बेटे, 5 रुपीज़ वैल्यू वाले। ये लो बेटे, ये इसके क्या हो गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है जी, ये इसका क्या हुआ, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। आप टेबल को एक बार सुबह दोबारा देख लें, ये इस तरीके से फॉर्म हुआ सारा, है ना। 100 रुपीज़ वैल्यू वाले कितने नोट हैं, ये सारे नोट हैं, ये सारी लाइन, ये 100 रुपीज़ वैल्यू वाली है। ये कितनी वाली है बेटे, ₹20 के साथ वैल्यू वाले टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं। ये ₹5 वैल्यू वाले आपके पास टोटल नोट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन पे। लीजिए भाई, यहाँ पे लिखा है वेंकट लक्ष्मी, ये कोई नाम है बेटे किसी लेडी का, ओन्स अ फ्लोर मिल, ये एक फ्लोर मिल चलाती है बेटे, है ना। ये मतलब फ्लोर मिल मतलब आटा चक्की जिसको हम बोल देते हैं। इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। ये देखो इनिशियल से स्टार्ट होती है। देखो कई बार ऐसी मशीन्स होती है जो गर्म होने पर ही काम करती है ना, पहले उनको हीट अप होने देना पड़ता है, तब जाके वो रनिंग मोड में आती है। तो ये कहता है ये मशीन अपने रनिंग मोड में आने के लिए कितना टाइम लेती है, 10 सेकेंड लेती है। फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग, देखो रनिंग मोड में आने के लिए कितना सेकेंड ले रही है, 10 सेकेंड। वंस इट इज़ रनिंग देन फॉर ईच किलोग्राम, हर 1 किलोग्राम के लिए ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राइंड इट इनटू पाउडर। तो ये कहती है जैसे कनक होती है ना, तो ये कहता है हर 1 किलोग्राम कितने सेकेंड में ग्राइंड होता है, 8 सेकेंड्स में ग्राइंड होता है पाउडर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइबिंग द टाइम टेकन, आपको पता है ना टोटल टाइम टेकन। अब मुझे तो नहीं पता बेटे कितने किलोग्राम है, ये तो कह रहा है हर किलोग्राम ये है, तो मैं मान लेता हूँ लेट, इसने दे भी रखा है, दे रखा है बेटे, देखो कंप्लीट ग्राइंड वाई किलोग्राम आपके पास टोटल है, तो लेट तो करने से हटे हम, अब ये गिवन है हमें तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है बेटे, गिवन टोटल नंबर ऑफ ग्रेन, टोटल नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ ग्रेन कितने हैं, टोटल कितनी है बेटे, y किलोग्राम से, टोटल ग्रेन कितनी है, y किलोग्राम। अज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली ऑफ है, तो हम क्या करते हैं बेटे, अगर आप टोटल टाइम टेकन टू ग्राइंड दिस लिखते हैं, टोटल टाइम टेकन टू ग्राइंड दिस, टोटल टाइम टेकन टू ग्राइंड दिस। अब इसको ग्राइंड कर रहा है बेटे, ठीक है, टोटल टाइम टेकन टू ग्राइंड दिस इनटू पाउडर, कितना टाइम है,
1 किलोग्राम के लिए ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम के लिए कितना टाइम लग रहा है बेटे, 8 सेकेंड लग रहा है। 2 किलोग्राम के लिए कितना लगेगा बेटे, 8 दूनी 16 सेकेंड्स लगेंगे। 3 के लिए कितना लगेगा बेटे, 8 तिया 24, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। और y किलोग्राम के लिए कितना लगेगा बेटे, 8 इंटू वाई, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, 8 इंटू वाई टाइम लगेगा। किसमें बेटे, ये सेकेंड्स में है, तो हम इसको सेकेंड्स में लिख देते हैं। दिस इज 8 इंटू वाई सेकेंड्स। अब आप जो अगला काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर अगली बात क्या कह रहा है बेटे, 10 सेकेंड्स इनिशियली लगता है बेटे। इनिशियली टाइम रिक्वायर्ड, इनिशियली रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम कितनी है, 10 सेकेंड। रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम कितनी है बेटे, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड इसको इनिशियल टाइम में चाहिए, 10 सेकेंड्स। तो अब अगर हम टोटल टाइम निकालना चाहते हैं, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में बेटे पहले तो वो मशीन गर्म होने में जितना समय लगेगी, दिस इज 10 सेकेंड्स, प्लस में फिर पर केजी के कितने, मतलब वाई केजी की कितना टाइम ले रही है, 8 वाई, तो हम इसको लिखेंगे 10 प्लस में 8 वाई सेकेंड्स। आपका क्या आ जाएगा बेटे, टोटल आंसर आ जाएगा 10 प्लस 8 वाई इंटू सेकेंड। अब इसको मैच कर लेते बेटे, इनमें से कौन सा सही है। 10 प्लस 8 प्लस वाई लिखा है, ये प्लस तो गलत लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। 10 इंटू 8 इंटू वाई, ये तो गलत है, एक्सप्रेशन ही गलत हो गया। 10 इंटू वाई प्लस 8, 10 हमारा तो गलत है, दूसरा है ना हमारा, तो देखो जिसके बीच में कुछ नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है बेटे। एक्सप्रेशन देखो कौन सा मैच कर रहा है। उसके बाद 10 प्लस 8 इंटू वाई, ये भी गलत है। अब लास्ट देखो बेटे, ये हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा है, ये हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा है, तो दिस मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है बेटे, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। देखो सेम है, 10 प्लस 8 इंटू वाई, आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, 10 प्लस 8 वाई लिखते हैं। और ये तो हमने भी आंसर दे रखा है ना, ये तो आंसर हमने भी दे रखा है। चलिए अगले पे चलते हैं। ये लीजिए बेटे, अब की बार आपको एक्सप्रेशन लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। आपको एक्सप्रेशन लिखना है अपनी चॉइस के लेटर यूज करके। जैसे बेटे लेट अस चूज लेटर नंबर एक्स, लेट ए के लिए मैंने चूज़ किया लेटर नंबर एक्स चूज़ किया, तो इसने कहा 5 मोर देन अ नंबर, तो हम सबसे पहले इस नंबर को ही लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया। अब हमें क्या कहा, 5 मोर देन दिस नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है बेटे, इस नंबर से 5 ज़्यादा है, रिक्वायर्ड नंबर विल बी इज इक्वल्स टू, इस नंबर से 5 ज़्यादा, तो इसमें क्या कर दो बेटे, 5 ऐड कर दो, है ना, सिंपल है ना। अगला देखो बेटे बी, अब की बार लेटर नंबर 4 लेस देन द नंबर, 4 लेस देन अ नंबर। अब आप चाहो तो सेम ही लेटर नंबर ले लेते हो बेटे, या फिर दूसरा लेना हो दूसरा ले लो, तो ये लो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी वाई, हमने वो नंबर क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब इससे 4 लेस बताना है, 4 लेस देन दिस नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपके पास, इस नंबर से 4 कम बना दो बेटे, रिक्वायर्ड नंबर विल बी इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5। ये लो, इस नंबर से क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर 5 कम हो गया आपका। ठीक है बेटे, अगले पे चले। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 लेस देन 13 टाइम्स ऑफ ए नंबर। अब की बार मान लो लेटर नंबर चेंज कर देते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू जेड, हमने अब की बार क्या मान लिया, z मान लिया उस नंबर को। ये कह रहा है 2 लेस देन 13 टाइम्स। अब जब भी ऐसा हो जाए बेटे जिसमें सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट, 13 टाइम्स मतलब प्रोडक्ट कह रहा है ना, तो पहले हम प्रोडक्ट कर देंगे बेटे, फिर उसमें से कम कर देंगे, तो हम कहेंगे 13 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 13 टाइम्स ऑफ दिस विल बी इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स ऑफ z। अब इसमें से कितने लेस करने हैं, 2 लेस करने हैं, 2 लेस देन दिस मीन्स आपको किससे लेस करना है बेटे, इस यहाँ तक तो आप आ गए, इससे 2 लेस करने हैं, तो आप कर दीजिए बेटे, दिस विल बी 13 ऑफ z माइनस ऑफ 2, 2 लेस हो गए बेटे। अब आ जाओ डी ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी देखो बेटे क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है 13 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर। फिर दोबारा वही बात, अब की बार मैं लेटर नंबर फिर दोबारा x मानता हूँ, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x, हमने क्या माना, नंबर को x माना। मैंने आपको क्या कहा बेटे, पहले प्रोडक्ट सॉल्व करना है 2 टाइम्स, तो हम कह रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 2 टाइम्स ऑफ दिस, इसके 2 टाइम्स कितना हुआ बेटे, ये दिस बिकम्स 2x, ये कितना बना 2x।
अब इससे कितना लेस करना है बेटे, 13 लेस करना है। अब हमें कितना करना है, 13 लेस देन दिस। तो हमें सेकेंड स्टेप तक तो हम आ गए। अब इसमें से 13 लेस कर दो तो टू कितना बनेगा, 2x माइनस 13 बच जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चे, चलिए अगले पे चलते हैं। ये लीजिए भाई, अब आपको डिस्क्राइब करने हैं सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब आपको खुद से एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, 18 टाइम्स ऑफ समथिंग 3 टाइम्स ऑफ समथिंग है ना। तो मैं मान लेता हूँ आपको क्या करना, सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, ए में सिचुएशन क्या मान लेते हैं, लेट अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच, लेट अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बायज 8 बैट्स एंड 3 बॉल्स, 8 बैट्स एंड 3 बॉल्स वो क्या करता है, कोच बनाता है, मतलब लेता है कहीं से। ठीक है, लेट द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 8 बैट एंड 3 बॉल्स, assuming cost of each bet is equals to x and each ball is equals to y, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो ये लो बेटे, हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने बना दिया सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं राइट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसका आंसर क्या होगा बेटे, ये जो ऊपर लिखा है यही बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 8 बैट लिए उसने, एक की कॉस्ट x है तो 8 बैट की कितनी हो जाएगी, 8x। ठीक है, एक की कॉस्ट y है तो 3 बॉल ली है तो 3y हो जाएगा, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, 8x + 3y। अगला देखिए बेटे, अब ये कह रहा है 15j - 2k का एक्सप्रेशन का बनाना है, हमें सिचुएशन बनानी है। तो हम मान लेते हैं लेट बी, हम मान लेते हैं सूरज गिव एन एग्जाम which has negative marking, एक एग्जाम दिया बेटे सूरज ने जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी, इन विच रिवार्ड फॉर, या फिर इन विच ईच राइट आंसर, यहां पे लिख लेते हैं इन विच ईच राइट आंसर is of 15 marks and each wrong will deduct का मतलब होता है कम करना, will deduct 2 marks। ये कितना डिडक्ट कर देगा बेटे, 2 मार्क्स डिडक्ट कर देगा। राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन if he gives j right answers, अगर उसने कितने दिए बेटे, j राइट आंसर्स दिए, j राइट आंसर्स एंड k रॉन्ग आंसर दिए, तब टोटल आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा रॉन्ग आंसर, तब आपका टोटल जो स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा बेटे, 15j - 2 टाइम्स ऑफ k बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक कैलेंडर है, इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2x3 ग्रिड, 2x3 मतलब बेटे ये 2 रोज, इसको बोलते हैं रोज हॉरिजॉन्टल लाइन को, और 3 कॉलम्स 1 2 3, दिस इज 2x3 grids, full of date is shown in the picture, write expression for the date in the blank cell if the bottom middle cell has date w। अगर bottom middle cell मतलब w क्या है, ये वाली डेट,
और ये डेट कितनी है बेटे 20, ये कितनी है 20 है, तो W इज इक्वल्स टू 20 आ गया। अब हमें W के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये देखो बेटे ये इससे एक कम है, ये इससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 21 और यहाँ पे जो लिखा जाएगा ये है 19। तो W ये है, तो ये वाली चीज़ कितनी बनी बेटे W+1 बन गई। अब देखो इधर क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है, 12 कितना होता है बेटे W से कितना कम होता है, 20 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो 20 कितना है W, तो इसका मतलब W-8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटे 12 हो जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए दिस इज W-8। फिर बेटे अगले में देखिए, अगला आपके पास क्या है, यहाँ पे 13 है, 13 ये इससे एक ज़्यादा है बेटे, ये इससे कितना ज़्यादा है 1, या तो आप इसको ऐसा सोचिए कि ये 12+1 है और 12 कितना है W-8+1 हो गया, ये -8+1 विल बी -7, या आप इसको 20 से सोच लीजिए बेटे, 20 माइनस कितना 7 कितना होता है बेटे 13 होता है, तो इसका मतलब वी कैन राइट इट एज W-7 इज इक्वल्स टू 13। तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं बेटे, तो यहाँ पे कितना आ गया W-7 आ गया। और अगर यहाँ पे कितना है 14, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं बेटे, देखो 20 में से कितना माइनस करें, 20 में से 6 अगर मैं माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आता है मेरा 14 आता है। तो W है 20, तो -6 इज इक्वल्स टू 14, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे W-6 लिख देंगे। और आपका ये क्या है बेटे, ये जो पार्ट है फिगर इट आउट वाला, ये क्या हो गया बेटे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए बच्चे